Yesterday we have discussed about a certain term like resistance, conductance, conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity. Now question is arise that how can we measure these quantities? हम इन क्वांटिटीज को मेजर कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हमें केवल रेजिस्टेंस मेजर करने की जरूरत है। इफ वी मेजर द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस होता है आपका 1/G, इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस पता है तो कंडक्टेंस इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपका कंडक्टेंस आ गया तो कंडक्टिविटी G into L/A। This quantity is constant for a particular conductivity cell and it is equal to G into G star. G star is the cell constant. G star जो है वो आपका cell constant होता है। अगर आपके पास कंडक्टिविटी आ गया तो आप मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मेजर कर सकती हैं। 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। इसी तरह से मोलर कंडक्टिविटी K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। आप दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हर एक के टर्म को मेजर कर सकते हैं अगर आपके पास है क्या, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करें? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वी यूज ए इंस्ट्रूमेंट दैट इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में फिजिक्स में पढ़ा होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम यूज करते हैं टू मेजर द रेजिस्टेंस। अब यहां पर समस्या है, we have to measure the resistance of solution and there are difficulties arises when we measure the resistance of solution through Wheatstone bridge। अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हमारे पास कुछ डिफिकल्टीज आती हैं। वो डिफिकल्टी क्या है, उनको हमने कैसे रिमूव किया और कैसे फिर हमने रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन को मेजर किया, वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले डिफिकल्टी अराइजेस। क्या डिफिकल्टीज आई और फिर हमने उसमें क्या मॉडिफिकेशन की। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हमने क्या मॉडिफिकेशन कर दी, यहां पर हम इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली डिफिकल्टी, सॉल्यूशन कैन नॉट कनेक्टेड लाइक ए वायर। तो ये एक वायर की तरह कनेक्ट नहीं हो सकता बच्चे। दूसरी डिफिकल्टी क्या आई, when we pass current it show polarization। सॉल्यूशन जो है वो पोलराइजेशन शो करेगा। अगर हम यहां पर डायरेक्ट करंट की बजाय अल्टरनेटिंग करंट इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो तीसरी डिफिकल्टी आ गई, गैल्वेनोमीटर डू नॉट डिटेक्ट द नल पॉइंट।
डिफिकल्टी जो आई वो ये आई, गैल्वेनोमीटर डू नॉट डिटेक्ट द नल पॉइंट। गैल्वेनोमीटर जो है वो नल पॉइंट को डिटेक्ट करने में नाकाम रहा। अब इन डिफिकल्टी को हमने दूर कैसे किया भी, क्योंकि हमने तो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करना है। मेजर अगर हमने करना है तो कैसे करना है, यहां पर हम देखें पहली चीज कि सॉल्यूशन को हम कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बाय मेकिंग some device like conductivity cell हमने कंडक्टिविटी सेल बना ली भी, जिसके अंदर सॉल्यूशन को डाला जा सकता है और उसको कनेक्ट किया जा सकता है। तो पहली डिफिकल्टी को हमने दूर कर दिया बाय मेकिंग सम डिवाइस लाइक ए कंडक्टिविटी सेल। दूसरा, अब पोलराइजेशन को कम कैसे किया जाए। पोलराइजेशन को कम करने के लिए बाय यूजिंग इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, हमने इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किए। दीज आर द इलेक्ट्रोड मेड ऑफ प्लेटिनम एंड कोटेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्लेटिनम ब्लैक, जिससे कि आपका पोलराइजेशन कम हो जाए। दूसरा, बाय यूजिंग alternating current in a audio frequency, alternating current in audio frequency, ऑडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट को यूज कर सकते हैं, जिससे पोलराइजेशन ना के बराबर हो। फोर्थ पॉइंट, अब जैसे हमने एसी करंट यूज किया ऑडियो फ्रीक्वेंसी में, गैल्वेनोमीटर डू नॉट डिटेक्ट द नल पॉइंट, हमने इसकी जगह पर लगा लिया ईयरफोन। बाय यूजिंग ईयरफोन in place of galvanometer, गैल्वेनोमीटर की जगह पर हमने ईयरफोन यूज कर लिया टू डिटेक्ट द नल पॉइंट। नल पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर की जगह पर ईयरफोन हो गया। बाय मेकिंग दिस मॉडिफिकेशन यू कैन मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। ये मॉडिफिकेशन होने के बाद आपका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा वो कैसा होगा, देखें यहां पर। ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स होगा भाई। यहां पर आपका जो है वो रेजिस्टेंस बॉक्स होगा भाई। यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, जिससे आप फिक्स रेजिस्टेंस इसको प्रोवाइड करेंगे। यहां से हमने ये ईयरफोन और ये जॉकी, ये तो होगी आपकी जॉकी, ये हो गया आपका ईयरफोन, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहां पर हमने एक कंडक्टिविटी सेल, ये है आपकी कंडक्टिविटी सेल, इसके साथ जोड़ दिया रेजिस्टेंस एक्स ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो है रेजिस्टेंस एक्स होगा सॉल्यूशन का। अब आपने
मूव करना है इस ईयरफोन को लगाकर, it will produce beep sound where the sound is minimum. Mark the point on this wire. जहां पर ये साउंड मिनिमम हो वहां पर मार्क कर लें यहां, और फिर जो है ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस R divided by resistance X of the solution. Resistance X of the solution is equal to resistance of wire AD, resistance of wire AD divided by resistance of wire CD, resistance of wire CD. इस वायर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इस वायर का रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आपने पहले किया है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो रो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मेटल। ये भी उसी मेटल की बनी हुई है, ये भी उसी मेटल की, रो से रो कैंसिल हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों की मोटाई सेम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा रेजिस्टेंस R अपॉन X इज इक्वल टू लेंथ AD डिवाइडेड बाय लेंथ CD, लेंथ CD। अब यहां पर रेजिस्टेंस X ऑफ सॉल्यूशन, resistance X of solution is equal to R into length CD divided by length AD, length AD। अब ये लेंथ आप मेजर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस R नॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स से जो आपने दिया वो रेजिस्टेंस R, यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस X ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपके पास सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस आ गया तो कंडक्टेंस निकाल लेंगे, कंडक्टेंस आ गई तो आप कंडक्टिविटी निकाल लेंगे, और कंडक्टिविटी निकालने के बाद मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जो मैंने ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपको फॉर्मूले दिखाए थे, R इज इक्वल टू 1 अपॉन G, तो R आ गया, G निकल जाएगा। फिर आपको K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, G स्टार आपको गिवन मिलेगा, G आपने निकाल लिया तो K निकल आएगा। देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर